हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। नंबर है 8840987101। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपने किस कार्ड को गेस किया था, अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। मेरे हिसाब से आज जो एनर्जी है वो टावर एंड सन की हो सकती है। सन एंड टावर, समथिंग लाइक दैट। जय राधे कृष्णा। तीन कार्ड और 2 और आ गए। सन, मून। बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ सन आ गए बट टावर नहीं आया। मुझे यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी फील हो रही थी। सो वी हैव हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं क्लैरिफिकेशंस क्या आते हैं। यहाँ पर साइन की बात करें तो मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ को लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत। अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इस टाइम पीरियड में फैमिली या सोसाइटी का कोई भी बाउंड्री, कोई भी रेस्ट्रिक्शन इन्हें नहीं रोक सकता। ये जिस भी सिचुएशन में अटके थे या अटकी थी उस सिचुएशन से बाहर निकलने का पूरा पूरा दम रखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले द लवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वर्ड्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अगर मुझे पीछे हटना पड़ा किसी भी कारण से तो इसमें मेरी बेइज्जती है। ठीक है, अब जैसे आपके पार्टनर ने आपको ज़ुबान दे दी कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम मेरी पत्नी हो या मेरे पति स्वरूप। बाद में फैमिली और सोसाइटी फैक्टर के कारण उन्होंने आपको धोखा दे दिया तो उनको खुद को बुरा लगेगा कि मतलब मैंने किसी को इतना ज़्यादा अपना मानकर छोड़ दिया, पीछे हट गया या हट गई या डर गया। ये उनको मंजूर नहीं है। द फूल, ये अपने हिसाब से अपने आप को रेडी कर चुके हैं। इन्हें पता है कि मुझे विवाह अपने पार्टनर से ही करना है, चाहे कोई माने या ना माने। बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। सन, सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। क्या ये जगलिंग सिचुएशन एंड होगी? मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सन एंड टावर की वाइब्स फील हो रही है। सन के क्लैरिफिकेशन में टावर आया है और ये मैंने पूछा कि क्या ये जगलिंग सिचुएशन ख़त्म होगी। द आंसर कम हियर इज़ येस। आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे, अपनी लव लाइफ को, अपने लवर को,
और जो अदर सिचुएशंस हैं कहीं ना कहीं वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रेकअप की एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन, आपके पर्सन जिस बर्डन में, जिस बोझ में या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हैं कि भाई तुम्हारे पीछे और भी लोग हैं, तुम अपने हिसाब से शादी कर लोगे या कर लोगी तो फिर पीछे वालों की शादी कैसे होगी, या कोई बर्डन इनके ऊपर हो या जिम्मेदारी हो, माँ बीमार रहती हैं या पिताजी बीमार रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से ये अटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट इस टाइम पीरियड में ये बहुत क्लियर हार्टेडली आगे बढ़ेंगे। मून, इनको कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन बिल्कुल श्योर हैं कि मुझे क्या चाहिए। अगर कोई इनको रिजेक्ट करता है, चाहे वो फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, आपके पर्सन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनका इंट्यूशन इनको हमेशा यही गाइड कर रहा है कि आपके साथ ही फ्यूचर है, आपको ही कमिटमेंट देनी है, आपसे ही प्रेम है। तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत करके एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन नेगेटिव भी है तो ये ज़्यादा दिन नेगेटिव नहीं रहेगी, घबराने की बात नहीं है। फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। करंट फीलिंग्स, सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो ये कि इन्हें ऐसा लगता है मुझे बहुत रिच बनना है अपने पार्टनर के लिए, अगर ये मेल है तो। और अगर ये फीमेल है तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार दुनिया की सारी दौलत मैं साइड कर दूँ, मुझे मेरा पार्टनर से मतलब है। कहीं ना कहीं ये हर तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जीवन में सारी खुशियाँ, सारी जो एक तरह से अबंडेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कारण है। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इवन आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए। कहीं ना कहीं कोई महंगा गिफ्ट भी आपको देने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। ये मे बी कोई पेट हो, मे बी कोई ज्वेलरी हो, मे बी कोई यादगार, कोई ऐसा गिफ्ट हो जो आपको हमेशा याद रहे। इवन ये आपको खुद सरप्राइज़ दे दें, ऐसी भी इनकी फीलिंग्स दिख रही हैं, जैसे सडनली आपके पास आ जाएं, आपको कॉल कर दें या मैसेज कर दें। कनेक्शन, नेक्स्ट कार्ड है कनेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर की फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो एक इनका कंपैटिबिलिटी है, जो कंफर्ट लेवल ये आपके साथ फील करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ होते हैं ना तो इन्हें कुछ चिंता नहीं होती है। कौन क्या बोला, कौन सी इनको लाइफ में तकलीफ़ है, कौन सा इनको दुख दर्द है, इन्हें कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है। आपके साथ ये बिल्कुल सुकून में रहते हैं। तो ये जो सुकून है ये इन्हें सिर्फ आपके साथ मिलता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में बड़ा कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, सबके पेरेंट्स मान गए हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में मे भी कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो। कई लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस हों, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर ने आप लोगों को मिलवाया है तो आप लोगों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि आप लोग एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ही मिले हैं। आपके पर्सन अगर कभी चैलेंजिंग फेज में रहते भी हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर मंदिर में, जिस भी स्पिरिचुअल प्लेस पर ये जाते हैं, इनकी हमेशा यही मैनिफेस्टेशन होती है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे, हम दोनों कभी अलग ना हो, हमेशा मेरा पार्टनर खुश रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, कभी हम लोग अलग ना हो। ये इनकी मैनिफेस्टेशंस रहती हैं। सो ये ओवरऑल जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फेवरेबल है। कुछ लोगों के पर्सन ने अपने अंदर भी बहुत चेंजेस लेकर आए हैं। मे बी आपके पर्सन के अंदर कोई बैड हैबिट रही हो,
आपके पर्सन के अंदर कोई नशा या गुस्सा, कोई ऐसी नेगेटिविटी रही हो जिसके लिए आप दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता हो, तो आपके ज़िंदगी में आने के बाद आपको तकलीफ़ ना हो, आपको हर्ट ना हो, इस वजह से इन्होंने अपने अंदर भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं, अपने अंदर बहुत करेक्शंस किए हैं। तो इनकी फीलिंग्स में ये है कि मैं जिस व्यक्ति के लिए बदला हूँ या बदली हूँ अपने आप को, या मैं जिस व्यक्ति से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा पार्टनर एक तरफ। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, फीलिंग्स हैं ये इस वक्त की। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? रोमांटिक फीलिंग्स हैं गाइस, तो एक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? क्या बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई कर दें। ओके, डेविल को भी क्लैरिफाई कर दें। देखिए, ये व्यक्ति आने वाले समय में स्पेशली 2 दिन के अंदर ये रियलाइज़ ज़रूर करेंगे, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, इनको ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि मैं किसी और के कारण अपने पार्टनर से अगर दूर हुआ हूँ या दूर हुई हूँ तो मैं उसके बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे सबकॉन्शियस में हर वक्त वो व्यक्ति रह रहा है, मैं दिमाग के कोने में हमेशा उसी के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के कोने में 24/7 मेरा पार्टनर है। फिर फैमिली के कारण, चाहे किसी के भी कारण अगर इन्होंने आपको छोड़ा है और दूरी बनाए हैं तो इनका मन नहीं लग रहा। तो अगले 2 दिन के अंदर इनको ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, क्योंकि मैं तो इसे 24 घंटे याद कर रहा हूँ, ये मेरे साथ नहीं होते हुए भी है। और उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगले 2 दिन तक कोशिश इनकी ये रहेगी आपको रीच आउट करने की, बट बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल मैसेजेस नहीं आएंगे। कुछ लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अभी और वेट कराएं आपको, अभी और इनको लगे कि भाई मुझे भी और टाइम चाहिए, इस तरह की सिचुएशन है। जिनके पर्सन इस एनर्जी में है, कब तक मैक्सिमम कॉल मैसेज कर सकते हैं? मैक्सिमम 6 दिन के अंदर या जून महीने में। अभी ये रीडिंग मैं मई में कर रही हूँ। थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा जिनका भी ब्लॉकेज है उनके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, जिन भी इवन सैक्रल चक्रा भी ब्लॉकेज है, जिनके भी चक्रस ब्लॉकेज हैं उनके पार्टनर चाहते हैं बात करना लेकिन स्टेप ही नहीं ले रहे, कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। हालांकि होप है कि आने वाले समय में ये आएंगे, लेकिन तुरंत आएंगे इसकी एनर्जी नहीं है। सो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, या तो आप अपने नाम से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या तो अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये मिस भी कर रहे हैं, ये स्पाई भी कर रहे हैं, आपके बिना अकेला भी फील कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके बिना कंफर्टेबल भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिसकी वजह से ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, ऐसी एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, जिनकी बातचीत हो रही है, उनके लिए क्या एनर्जी है? इमीडिएट एक्शन। कोई फाइनेंशियल लॉस नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े बिजी हो सकते हैं या फिर सफरिंग में हो सकते हैं। कमिंग 5 आवर्स टू 23 आवर्स के अंदर आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ये भी कह सकते हैं यूनियन में होते हुए भी कि यार टाइम नहीं मिला बात करने का, या मैसेज करने का टाइम नहीं मिला, या बाद में बात करते हैं, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ या करती हूँ। इस तरह की बातें ज़्यादा होंगी जिससे आपको ये एहसास होगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये जानबूझ के मुझसे डिस्टेंस बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सच में फिनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं,
हो सकता है कोई प्रेशर हो, बॉस का प्रेशर हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे जॉब का प्रेशर हो, कोई ना कोई इनके ऊपर प्रेशर है जो ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। क्या सबके पार्टनर में ये इशू है या कुछ लोगों के पार्टनर? कुछ लोगों के पार्टनर, सबके नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन में हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो लेकिन अपने घर वालों को या अपने गर्लफ्रेंड को या पत्नी को नहीं बताते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार घर में क्या डिस्कस करना, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, घर में लोग स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। तो अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, बहुत मैच्योर एनर्जी है, तो वो बैलेंस में ही रहेंगे। उनको दिखाने नहीं आता अपना नुकसान, अपना प्रॉब्लम। बट जिनके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं हर एक अप्स एंड डाउन्स, वो थोड़े से निराश हो सकते हैं या थोड़ा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है, स्पेशली 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कश्मकश में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, डू मेडिटेट। विजन्स बहुत सुंदर आते हैं। आज मुझे भी बहुत खूबसूरत विजन आया है। आज संडे है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। पिछली बार अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की परमिशन नहीं थी, तो परमिशन के बाद ही हम अनएक्सपेक्टेड डालते हैं। जब परमिशन हमें रहेगी तो हम डाल देंगे। आज उम्मीद है कि आज पोस्ट होनी चाहिए। बाकी मेडिटेशन में आपको काफ़ी गाइडेड मैसेजेस मिलते हैं, काफ़ी लोगों को चैनलिंग हो जाती है कि क्या होने वाला है, बिल्कुल दिख जाता है, विजुअल्स आपको दिख जाते हैं। कई लोगों को मेडिटेशन में आवाज़ें आ जाती हैं, कई लोगों को उनका पास्ट लाइफ दिख जाता है, विजन्स आ जाते हैं, कई लोगों को आने वाला समय का विजन आ जाता है। तो मेडिटेशन से आपको जवाब मिल जाते हैं। सपने के माध्यम से मिलते हैं, साउंड के माध्यम से मिलते हैं, कोई विजन के माध्यम से मिलते हैं, बट मिलते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है तो अपने लिए कीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कीजिए, अपने आप को काम, कंपोज, कूल रखने के लिए कीजिए, हेल्दी रखने के लिए कीजिए। सेकेंड मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं और वो व्यक्ति आपका गला काट के निकल लेता है। गला काटने का मतलब ठग देता है, धोखा दे देता है। आपको बाद में पता चलता है कि ओ, इतनी बातें मुझसे छुपाई गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, और मे भी आप किसी ऐसे व्यक्ति पर अंधा भरोसा करके बैठे हैं जो व्यक्ति पर आपको भी डाउट है। आपको भी हो सकता है 3-4 लोग आके बोल के गए हों कि भाई तू गलत व्यक्ति के साथ है, उसके बाद भी आपका भरोसा डगमगाया नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जानकारी उस व्यक्ति से रिलेटेड आने वाले समय में आपके सामने आएगी जो कि आपको झकझोर के रख देगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आएगी। क्योंकि ईश्वर जब अपने शरण में रख लेते हैं तो वो आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जो लोग आपके लिए ख़तरनाक हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि मेरा बच्चा घड़ियालों के बीच में अटका पड़ा है, तो वो निकाल लेते हैं, उन लोगों से दूर कर देते हैं। और सामने वाले को लगता है कि मुझे मेरे पार्टनर से दूर कर दिया गया। नहीं, आपका उनके साथ कर्मा नहीं था, या कुछ आपको उनसे भोगना लिखा था, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है जब आप ईश्वरीय कृपा में रहते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी जानकारी मिलती है आने वाले समय में कि आप जिससे प्यार करते हैं वो पहले से शादीशुदा है, आपसे उसने झूठ बोला, या फिर आपसे किसी ने छुपाया कि उसकी और भी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या किसी से कुछ हाइड किया गया, झूठ बोला गया, तो आप उन्हें फॉरगिव कीजिए। और फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर। और ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोमांटिक लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब रोमांटिक लाइफ को ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगी। अगर आप किसी से विवाह करते हैं या विवाह की सोच रहे हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम कर बैठे हैं, उसकी बातों से प्रेम कर बैठे हैं, बाद में पता चला वो फ्रॉड है या उसने ऐसे ही 3-4 लोगों को फंसाया हुआ है, तो फिर आपका दिल टूटेगा। लेकिन ठीक है, कम से कम आप निकल तो गए उस सिचुएशन से, आपको रियलाइजेशन तो हुआ कि हाँ मैं गलत व्यक्ति के साथ थी या था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ये मैसेज किसके लिए है आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है। मे बी कई लोग ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, कई लोग किसी रॉन्ग रिलेशन में चले जाते हैं, कई लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन में होते हैं जिनका उनको बैकग्राउंड कुछ पता ही नहीं है,
दूसरे सिटी से आया है या आई है, हो सकता है वहाँ उसका हस्बैंड या वाइफ रह रहे हों और वो आपकी सिटी में सिंगल बन के आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको बाद में पता चल रहा है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव गए अपने होम टाउन और वहाँ शादी भी कर लिया और जो शहर में उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रह रहे हैं उनको बताया भी नहीं कि हमने शादी कर ली। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ बहुत सारे लोगों से किसी न किसी कारण से आपको गाइड किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन रखो। जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड। और रोमांटिक लाइफ में क्योंकि मई का महीना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर आता ही है, पहले ही मैंने बता दिया था अप्रैल में ही कि 5 नंबर का महीना है, वाद विवाद बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसी कन्वर्सेशन जो कि झगड़े का रूप ले ले, छोटी छोटी बातों पे अब्यूसिव हो जाना, अपने इंटेलिजेंस को बिल्कुल यूटिलाइज ना करना, बिल्कुल साइड में रख देना, अच्छे खासे जो लोग दूसरों को गाइड करते हो वो भी अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ अपने रिश्ते में ना कर पाएँ, ऐसी सिचुएशन। तो ये अभी बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, किसी तरह से ये मंथ निकल जाए। फिर 6 नंबर बहुत शुभ होगा, जून का महीना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, शुक्र की एनर्जी लिए हुए होगा, रोमांटिक होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा। तो किसी तरह से बचे हुए कुछ दिन जो हैं वो निकल जाए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद कम से कम 7-8 दिन का समय आपको बहुत बचा कर रखना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय।